नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एनईजी कोचिंग क्लासेस के अंदर। तो अपनी सीरीज चल रही थी एनिमल हस्बेंड्री के अंदर। ठीक है, तो अपने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था पशुओं के आवास के बारे में। तो और आज अपनी जो वीडियो है ना, वो रहेगी मुर्गियों के आवास के बारे में। ठीक है, यानी कि मुर्गियों की आवास प्रणाली यानी पोल्ट्री हाउसिंग सिस्टम। पोल्ट्री के अंदर क्या चीजें आएगी? मुर्गी, बतख, चूजे, ये सब। ठीक है, तो मेनली अपने पढ़ेंगे मुर्गियों के बारे में। ये अपने नहीं लगता, अपने मेनली किसके बारे में पढ़ेंगे? मुर्गियों के बारे में, कि मुर्गियों की आवास प्रणाली है ना, वो कैसी होती है। तो मुर्गियों की आवास प्रणाली है ना, ये चार प्रकार की होती है। कौन कौन से प्रकार की? चार प्रकार की होती है। अपने जानते हैं कि कौन कौन से प्रकार है उसके। तो सबसे पहले आती है विस्तृत प्रणाली। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सटेंसिव सिस्टम। उसके बाद में आती है अर्ध संघन प्रणाली। इसको बोलते हैं सेमी इंटेंसिव सिस्टम। 3 नंबर पे है ना, वो है फोल्डिंग। और जो लास्ट है ना, वो होगी संघन प्रणाली। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंटेंसिव। अपने सबसे पहले इनके जानते हैं कि ये विस्तृत क्या होता है, अर्ध विस्तृत क्या होता है, संघनन क्या है, फोल्डिंग क्या है। तो सबसे पहले अपने दो टर्म जानते हैं। ठीक है, ये तो आसान है। फोल्डिंग क्या है, इसमें मुश्किल ये विस्तृत का क्या मतलब होगा, और संघनन है ना, ये संघन प्रणाली, इसका क्या मतलब होगा। तो विस्तृत अपने जानते हैं कि विस्तृत है। ठीक है, यानी कि अपने पास दो क्षेत्र है, दो क्षेत्र है। ठीक है, ये जो क्षेत्र है ना, ये तो है 1 हेक्टेयर। ठीक है, 1 हेक्टेयर। और ये है ना, जो ये है 5,000, 5,000 नहीं बोले अपने, इसको देखते हैं 2500 मीटर स्क्वायर, 2500 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और ये 1 हेक्टेयर, इसका मतलब 10,000 मीटर स्क्वायर, 10,000 मीटर स्क्वायर। तो अपने जानते हैं कि सबसे पहले विस्तृत का। ठीक है, तो विस्तृत में क्या होगा कि अपने पास स्थान तो बहुत ज्यादा है, पर अपने पास जो जनसंख्या है वो है कम। जैसे एक तो है ना अपने 10,000 मीटर स्क्वायर है, ठीक है, एरिया, उसके अंदर अपने पौधे लगा रहे हैं 100। ठीक है, तो पर पौधा है ना, जो स्थान ज्यादा उसके पर इकाई, उसके लिए ज्यादा स्थान हिस्से आएगा। ठीक है, यानी कि अपने जो विस्तृत है ना, इसके अंदर तो 1 हेक्टेयर के अंदर 100 पौधे लगा रहे हैं। और वही अपने बात करें कि अपने पास क्षेत्र है ना, वो कम है, और ये 2500 मीटर स्क्वायर है ना, इसके अंदर अपने 100 पौधे लगा रहे हैं या 100 प्लांट लगा रहे हैं। तो इसके अंदर अपने 10,000 मीटर स्क्वायर है, इसके अंदर 100 प्लांट लगा रहे हैं, तो पर जो प्लांट है उसके हिस्से ज्यादा जमीन आएगी। और इधर 2500 मीटर स्क्वायर है, उसके अंदर अपने 100 पौधे लगा रहे हैं, तो इसका मतलब पर जो प्लांट है उसकी डेंसिटी बहुत कम होगी। इसका मतलब ये है कि विस्तृत के अंदर क्या होगा, क्षेत्र अपने पास ज्यादा है और पौधे हैं वो कम। और संघन के अंदर क्या है कि अपने पास क्षेत्र कम है, पर जो पौधे हैं वो है ज्यादा, यानी कि ज्यादा पास पास में अपने जब पौधे लगाएंगे तो उसको बोलेंगे संघन, यानी कि इंटेंसिव। और विस्तृत क्या है, जब अपने क्षेत्र भी बहुत ज्यादा है अपने पास और जो प्लांट है वो भी कम है, तो उसको बोलेंगे एक्सटेंसिव। ठीक है, तो अपने अब जानते हैं कि विस्तृत प्रणाली क्या है, ये अर्ध संघनन क्या है, फोल्डिंग क्या है, और संघनन प्रणाली क्या है। ठीक है, तो जो ये विस्तृत प्रणाली है ना, इसके अंदर है ना, मुर्गियों के लिए ना एक खुला क्षेत्र होगा, काफी बड़ा क्षेत्र। ठीक है, जैसे ये क्षेत्र हो गया, मुर्गियों के लिए खुला क्षेत्र होगा। ठीक है, इसके अंदर क्या लगाई जाएगी? घास लगाई जाएगी, घास। इसके अंदर घास लगाई जाएगी, इनके लिए कोई हाउसिंग एरिया ऐसा कुछ नहीं होगा। 1 हेक्टेयर जमीन है, ठीक है, इसके अंदर घास लगा दी।
इसके अंदर है ना जो मुर्गी है वो फ्री रन करेगी, यानी कि फ्रीली घूमेगी, उनको उनके लिए कोई बैरियर नहीं है इसके अंदर। और इसके लिए अंदर खाने के लिए उनको क्या मिलेगा, चारा या घास। और पूरा पूरा क्षेत्र स्वतंत्र क्षेत्र है घूमने के लिए। और जो 1 हेक्टेयर है ना, 1 हेक्टेयर, इसके अंदर अपने 250 मुर्गी रखेंगे, 250 ही मुर्गियां रखेंगे, ठीक है, 1 हेक्टेयर के अंदर। तो ये है विस्तृत प्रणाली। विस्तृत के अंदर क्या क्या चीजें हैं वो देखो। घूमने हेतु रन एरिया, यानी कि खुला मैदान मिलेगा मुर्गियों को घूमने हेतु। उसके बाद में खाने हेतु या भोजन, तो भोजन क्या होगा उनका, चारा होगा। अब यहां से सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि चारा होता है ना जो, ये कार्बनिक पदार्थ है। और जब मुर्गियां कार्बनिक पदार्थ को खाएगी तो उनसे जो एग प्रोडक्शन होगा ना वो ऑर्गेनिक एग प्रोडक्शन होगा। इससे क्वेश्चन आता है ये सबसे इंपॉर्टेंट, आप स्टार लगा लो यहाँ पे, कि जो ये विस्तृत प्रणाली या एक्सटेंसिव मेथड है ना, इसके अंदर जब अपने मुर्गियों को पालेंगे ना तो उनसे होगा ऑर्गेनिक एग प्रोडक्शन, ऑर्गेनिक एग प्रोडक्शन। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है इसके अंदर याद रखने लायक, और क्वेश्चन जिससे बनता है, ठीक है। अब अपने जानते हैं कि इसकी हानियां क्या है, हानियां या लॉसेस। इसकी हानियां है ना जो, यानी कि खुले के अंदर मुर्गियां रह रही है तो उनके ऊपर शिकारी जो पक्षी है वो भी आक्रमण कर सकते हैं। और एग लॉस की समस्या सबसे ज्यादा आएगी। क्यों आएगी एग लॉस की समस्या, यानी कि चारा है, ठीक है, तो उसके अंदर मुर्गी है, जब चाहे जब अंडा दे देगी, ठीक है, अपने को कोई ऐसे पता नहीं चलेगा इस मुर्गी ने वहां पे अंडा दिया है, तो एग लॉस की समस्या सबसे ज्यादा आएगी। और एक इसके अंदर बीमारी आती है, वो है कि जब दूसरे पक्षी आके इनके ऊपर आक्रमण करेंगे, ठीक है, या ये जो है खेत, इसके अंदर दूसरे पक्षी आ गए, ठीक है, या जानवर आ गए, तो उनसे मुर्गियों के अंदर एक डिजीज फैल जाएगी, उसको क्या बोलेंगे, एवियन बोटुलिज्म। तो हानियां अपने जानते हैं कौन कौन सी हानियां होगी। एक तो एग लॉस होगा सबसे ज्यादा, एग लॉस, ठीक है। उसके बाद में शिकारी जो पक्षी होंगे ना उनसे भी खतरा है, शिकारी पक्षियों से खतरा, ठीक है। और सबसे जो इंपॉर्टेंट है ना वो इसके अंदर ये रखना है अपने को याद, कि जो बाहरी पक्षी आएंगे इसके अंदर विस्तृत प्रणाली के अंदर, क्योंकि खुला खेत है तो बाहरी पक्षी आ सकते हैं, और अगर वो पक्षी संक्रमित हुए तो जो मुर्गियां ना अपने उनके अंदर एक डिजीज हो जाती है, उसको क्या बोलेंगे, एवियन, एवियन बोटुलिज्म, एवियन बोटुलिज्म। ये क्यों होगी, संक्रमित अन्य पक्षियों द्वारा। तो ये अपनी आ गई विस्तृत प्रणाली, यानी कि एक्सटेंसिव सिस्टम। क्या है इसके अंदर, एक खुला क्षेत्र होगा, ठीक है, जिसके अंदर जो मुर्गियां वो फ्रीली घूमेगी, और खाने के लिए भोजन है ना वो उसके अंदर चारा होगा, और जिससे ऑर्गेनिक एग प्रोडक्शन होगा। तो इससे हानियां क्या क्या, एग लॉस की समस्या सबसे ज्यादा रहेगी, शिकारी पक्षी है उनका भी खतरा रहेगा, और एवियन बोटुलिज्म है ना वो डिजीज हो जाती है इसके अंदर। अब नेक्स्ट जो अपनी प्रणाली है ना, एक इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखना है कि 1 हेक्टेयर है ना क्षेत्र है, तो उसके अंदर 250 मुर्गियां रखेंगे अपने, ठीक है, 250 मुर्गियां, ये ध्यान रखना, 1 हेक्टेयर के लिए 250 मुर्गियां, या 250 मुर्गियों के लिए 1 हेक्टेयर जगह इसके लिए सफिशियंट है। अब 2 नंबर पे बात करते हैं कि जो 2 नंबर है ना वो होगा अर्ध संघन प्रणाली, यानी कि सेमी इंटेंसिव, सेमी इंटेंसिव सिस्टम। इसके अंदर क्या होगा, तो जो अर्ध संघन प्रणाली है ना इसके अंदर दो प्रकार के क्षेत्र होंगे, एक तो रन एरिया भी होगा और हाउसिंग एरिया भी होगा। क्या होगा कि मुर्गियों के लिए रन व हाउस दोनों चीजें होगी।
ये रन एरिया क्यों काम आता है कि मुर्गियों के लिए, मुर्गियों के घूमने फिरने के लिए जो जगह होती है उसको बोलते हैं रन एरिया। और हाउस किस लिए काम आता है? आराम। तो एक तो इसके अंदर ये हो गया रन एरिया और हाउस होगा, ठीक है। और जो अर्धसंघन प्रणाली है ना, इसके अंदर अपने 1 हेक्टेयर के अंदर 750 मुर्गियां रखेंगे। 1 हेक्टेयर में 750 मुर्गियों को रखते हैं, ठीक है। और जो ये अर्धसंघन प्रणाली है ना, यानी कि सेमी इंटेंसिव सिस्टम, ये सबसे ज्यादा है ना मुर्गियों के, जो बतख होती है ना, यानी कि टर्की पक्षी, उनके लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है। जो सेमी इंटेंसिव सिस्टम है ना, ये बतख के लिए सर्वोत्तम है। तो ये बस 3 चीजें इसके अंदर ध्यान में रखनी है। जो अर्धसंघन प्रणाली है इसमें क्या है कि मुर्गियों के लिए रन और हाउस दोनों चीजें होंगी इसके अंदर, और 1 हेक्टेयर के अंदर 750 मुर्गियां रखेंगे। और जो सेमी इंटेंसिव या अर्धसंघन प्रणाली है ना, ये बतख उत्पादन के लिए सबसे अच्छी रहती है, या इनके लिए सर्वोत्तम है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं फोल्डिंग सिस्टम। तो जो ये फोल्डिंग सिस्टम है ना, ये क्या है अभी जानते हैं अपने। 3 नंबर, फोल्डिंग सिस्टम, फोल्डिंग प्रणाली। ये जो फोल्डिंग सिस्टम है ना, इसको अपने शिफ्टिंग विधि भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं शिफ्टिंग विधि? तो आपने शिफ्टिंग कल्टीवेशन सुना होगा एक नाम। इसमें क्या होता है कि जो आदिवासी लोग होते हैं ना, वो एक जगह पे जंगल है, ठीक है, इसको जलाकर इसमें खेती करेंगे 3-4 साल, उसके बाद में नेक्स्ट जगह देखेंगे, फिर वहां के जंगल को जला के इसमें खेती करेंगे। इसी हिसाब से ये सिस्टम होता है। इसमें क्या होगा कि ये जो फोल्डिंग है ना, ये एक मूवेबल सिस्टम है। तो अपने एक स्थान से दूसरे स्थान पर इसको आसानी से लेके जा सकते हैं। इसके अंदर दोनों चीजें होंगी, रन एरिया भी होगा और जो हाउसिंग है वो भी होगा। तो इसका दूसरा नाम क्या है? शिफ्टिंग विधि। क्यों बोलते हैं शिफ्टिंग? तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ये जो फोल्डिंग है ना, इसके अंदर होगा रन एरिया भी होगा, वह हाउस एरिया भी होगा। रन एरिया क्यों? घूमने के लिए, और हाउस एरिया आराम के लिए। और जो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना है आपको, एक ये सबसे ज्यादा ध्यान में रखना है। तो जो 100 वर्ग फीट क्षेत्र, 100 वर्ग फीट क्षेत्र के अंदर 25 मुर्गियां रखी जाती है। 25 मुर्गियां रखी जाती है। 100 वर्ग फीट क्षेत्र है, उसके अंदर 25 मुर्गियां रखी जाएगी। तो एक मुर्गी के हिस्से कितनी फिट आएगी? 4 फीट। 4 फीट पर मुर्गी या प्रति मुर्गी। अब ये 4 फीट है ना, जो इसके अंदर क्या होगा, ये जैसे एक मुर्गी के लिए अपने जगह है, तो इसके अंदर 3 फीट ये स्क्वायर के अंदर है, ठीक है, ध्यान रखना 3 फीट, और एक हो गया 1 फीट, तो 3 और 1 4 फीट, तो ये 4 फीट हो गया। जो 3 फीट है ना, ये तो होगा रन एरिया, यानी कि घूमने के लिए, और 1 फीट क्या है, ये हाउस, यानी कि रात को आराम करने के लिए। तो फोल्डिंग सिस्टम है, इसके अंदर क्या होगा, शिफ्टिंग विधि बोलते हैं इसको। रन एरिया भी होगा, हाउस एरिया भी होगा इसके अंदर। और जो 100 वर्ग मीटर क्षेत्र है ना, 100 वर्ग फीट जो क्षेत्र है ना, उसके अंदर अपने 25 मुर्गियां रखेंगे, और पर मुर्गी के हिस्से कितनी जो फिट आएगा वो आएगा 25, और पर मुर्गी है ना उसके हिस्से आएगा 4 फीट, ठीक है। और इस 4 फीट को अपने 2 भागों में डिवाइड करेंगे, 3 फीट रन एरिया है और 1 फीट हाउस। तो
ये विधि है ना, ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद में आएगी नेक्स्ट विधि जो होगी संगणन प्रणाली यानी कि इंटेंसिव। तो जो ये इंटेंसिव है ना, ये अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे, क्योंकि ये काफी बड़ी है तो काफी बड़ी वीडियो हो जाएगी। तो अपने अभी 3 पे ही फिनिश करते हैं इस क्लास को। तो सबसे पहले अपने ने पढ़ा विस्तृत, ठीक है। 2 पे अर्धसंघन, 3 पे फोल्डिंग। तो विस्तृत के अंदर क्या था कि खुला एरिया है, उसके अंदर मुर्गियों को रखेंगे। अर्धसंघन के अंदर क्या था कि थोड़ा छोटा एरिया है, 1 हेक्टेयर, जो 1 हेक्टेयर जमीन है उसके अंदर 750 मुर्गियां रखेंगे। और जो फोल्डिंग के अंदर क्या था कि 100 वर्ग फीट क्षेत्र है, उसके अंदर 25 मुर्गियां रखेंगे। तो बस ये इतना सब कुछ आपको इस वीडियो के अंदर मैंने बता दिया। नेक्स्ट वीडियो जो अपनी रहेगी ना, वो किस पे रहेगी, संगणन प्रणाली के अंदर। अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर संगणन प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे। और ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताएं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।